हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, अभी तक हम लोगों ने यूपी एपीओ की क्लास देखी थी। यूपी एपीओ का क्लास मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें लगभग सभी आपके पेपर्स हमने कवर किए थे। और जो जो मैंने पेपर पढ़ाया था उन पेपर से लगभग क्वेश्चन यूपी एपीओ के एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो 21 अगस्त को हुआ था पेपर। ठीक है, और उस पेपर में हमने एविडेंस पढ़ाया था, सीआरपीसी पढ़ाया था, और पुलिस एक्ट पढ़ाया था, पुलिस रेगुलेशन पढ़ाया था। और जीएस की बात करें तो उसमें मैंने ज़्यादा तो नहीं पढ़ाया था, बट सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया था। ठीक है, और पुलिस रेगुलेशन का सिर्फ मैंने 2 वीडियो दिया था। आपको पता होगा कि यहाँ YouTube पे क्या है कि पुलिस रेगुलेशन की पूरी एकदम बाढ़ सी आ गई है ना। 10 वीडियो के नीचे तो कोई है ही नहीं, 10, 12, 13 ऐसे वीडियो थी। बट हमने क्या किया था, लास्ट मोमेंट तक आपको पुलिस रेगुलेशन का 2 वीडियो दिया था, और उसी में मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ ये 2 वीडियो पढ़ के जाइएगा और इसी में से आएगा। और हुआ भी यही कि पुलिस रेगुलेशन आपका उन्हीं 2 वीडियो में से ही आया था लगभग। ठीक है, तो ये तो हुई बात यूपी एपीओ की। यूपी एपीओ में आपको पता होगा कि ये सभी चीज़ें मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था। ठीक है, एक भी पैसा आपसे नहीं लिया था। बट अब जो है, देखिए, हर आदमी की ज़रूरतें होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, उसको पूर्ति के लिए आदमी कुछ न कुछ करता है। ठीक है, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप हमारे पढ़ाने के माध्यम से आप आगे जाएंगे। ठीक है, वैसे भी जाएंगे, बट एक दिशा निर्देश होना बहुत ज़रूरी होता है किसी का। तो आप हमारे माध्यम से आगे जाएंगे और हम आपके माध्यम से आगे जाएंगे। तो इसलिए अब जो हम पढ़ाने जाएंगे वो यूपी पीसीएसजे का सिलेबस मैं पढ़ाऊंगा, एक एक पेपर मैं पढ़ाऊंगा। चूँकि अकेले मुझे ही पढ़ाना है, इसलिए मैं एक एक पेपर पढ़ाते हुए आगे बढ़ूंगा। घबराइए कि अगर नहीं, पूरा मैं सिलेबस पूरा कवर करूंगा। ठीक है, यूपी पीसीएसजे का। रही बात वैकेंसी की, तो वैकेंसी देखिए आज नहीं तो कल आ जाएगी। ऐसा मत करिए कि वैकेंसी आ जाए तब आप चलेंगे तैयारी करने, नहीं, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि अभी आपके पास गोल्डन चांस है। चूँकि 2018 से अभी तक वैकेंसी नहीं आई है, तो अब आएगी, आने की संभावनाएं प्रबल हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि देखिए, धुआं तभी उठता है जब आग लगी हो, बिना आग लगे धुआं नहीं उठता। हमने एविडेंस जब पढ़ाया था तो प्रिजम्पशन में ये एग्जांपल दिया था, आपको याद होगा जिन्होंने पढ़ा होगा। ठीक है, तो वैकेंसी आनी तय है। ठीक है, इस महीने नहीं तो अगले महीने, अगले महीने नहीं तो उस अगले महीने, तो आएगी तो है वैकेंसी। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन पूरा एकदम चालू, मतलब कि स्पीड में रखिए। जितने भी 9 या 10 पेपर हैं, यूपी पीसीएसजे की बात कर रहा हूँ, प्री की बात कर रहा हूँ मैं, तो जितने भी पेपर हैं उसको अच्छे से पढ़ डालिए। आप जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन किए। एपीओ में भी मैंने आपको बताया था कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन, सिर्फ यही मोटो है आपका। जितना आप रिवीजन करिए, क्योंकि पिछले साल के देखेंगे आप पेपर से क्वेश्चन बहुत आए थे यूपी एपीओ में। यही हाल आपका जे में भी होगा। पढ़ने का तरीका क्या होगा, एपीओ में मैंने बताया था कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वही आप इसमें करेंगे। तो हम यहाँ बात करने आए हैं यूपी पीसीएसजे 2022 की। तो पीसीएसजे का जो मेरा बैच चलेगा वो पेड रहेगा। ठीक है, पेड से अब डर मत जाइएगा आप लोग पहले कि अब क्या होगा, पेड हो गया। हाँ, आपको पता है मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। ठीक है, तो जो भी मैं पढ़ाता हूँ ठीक ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो जैसे पहले पढ़ाता था यूपी एपीओ में मैंने पढ़ाया था, सेम वही प्रोसेस मेरा इसमें भी रहेगा। कहीं से कोई कमी नहीं आएगी, ये गारंटी है मेरे तरफ से आपके लिए। ठीक है, जिस स्टूडेंट ने हमारी वीडियो देखी होगी तो उनको पता होगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका है क्या, कैसे मैं पढ़ाता हूँ। और जिस किसी ने अगर वीडियो नहीं देखी मेरी, जैसे फर्स्ट चांस वो हमें पेश कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरी जो वीडियो YouTube पे पड़ी हुई है वहाँ पर जाकर आप देखिएगा। उसके बाद आप मेरे पास आइएगा इस बैच को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, पहले मत आइए,
पहले आप वीडियो देख लीजिए, संतुष्ट हो जाइए कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आप मेरे पास आइए। तो चलिए देखिए, यूपी पीसीएसजी 2022 की बात कर रहा हूँ मैं। ये बैच आपका स्टार्ट होगा 29 अगस्त को, मंडे को। ये जो मंडे आने वाला है, इस मंडे को आपका ये बैच स्टार्ट होगा, ठीक है, 29 अगस्त मंडे। अब रही बात क्या पढ़ाऊंगा मैं, तो पहला पेपर हमने उठाया है ज्यूरिस्प्रूडेंस, विधि शास्त्र। विधि शास्त्र को हमने उठाया है। कुछ लोगों को ये ज्यूरिस्प्रूडेंस थोड़ा टफ लगता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो चीज टफ लगती है उसको इजी करना मेरा काम है, और वही इजी वे में मैं आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ाऊंगा। मुझसे पढ़ने से पहले काफ़ी ऐसे स्टूडेंट थे जिनको सीआरपीसी टफ लगती थी। मैंने पढ़ाया, वो कमेंट करके मुझसे बताया कि सीआरपीसी बहुत ही इजी लग रही है। तो वही हाल सभी पेपर के साथ मैं करूंगा। जो भी पेपर कितना भी टफ हो उसको इजी करने का काम मेरा होगा, मैं करूंगा, और मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सिर्फ मेरा काम यहाँ पे रह के आपको पढ़ाना नहीं है कि सिर्फ बोल देना है, बोल कर चले जाना है, नहीं। मेरा काम अपनी चीजों को आपके मन मस्तिष्क के अंदर तक पूरा समावेशित कर देना है, ठीक है। और जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, एक जो लॉ का भी स्टूडेंट अगर नहीं होगा तो उसको भी मैं कोशिश करता हूं कि उस टाइप में पढ़ा दूं कि उस बंदे को भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमें पढ़ाना है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ध्यान दीजिएगा, पहला पेपर हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस होगा। पीसीएसजे में 9 से 10 पेपर होंगे, ठीक है। पहला पेपर हमने उठाया क्या, ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस में हमको पढ़ना क्या है, ध्यान दीजिएगा। कब्जा, स्वामित्व, विधिक व्यक्ति, विधिक अधिकार, विधि के स्रोत, इसमें 3 चीजें, रूढ़ि, अधिनियम, पूर्ण, ठीक है। इसके बाद जो सबसे भयानक चीज आता है वो स्कूल होता है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ अन्य चीजें हैं उनको पढ़ लेंगे। तो भयानक नहीं है ये, भयानक नहीं है ये, आप समझ लीजिए। स्कूल जो है, स्कूल कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। पूरा स्कूल में नहीं घुस जाना, नहीं तो घुस ही जाएंगे आप, फिर निकल नहीं पाएंगे, ठीक है। आपको उतना पढ़ना है जितने से आप जुडिशरी को क्वालिफाई कर जाएं, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप पता चला विश्लेषणात्मक में पहुंच गए, अब पढ़ना शुरू किए, पूरा दिन गवा दिए उसी को पढ़ने में, नहीं। कितना पढ़ना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है कि इजी वे में आप आते चले जाइए, फिर इसको भी उसी तरह आप समझ लेंगे जैसे इन लोग को समझेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस का। ज्यूरिस्प्रूडेंस को कोशिश करूंगा काफी इजी वे में आपको समझाने की, और एक बार अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से तो फिर दोबारा आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। अब ये तो हुआ बात क्या पेपर मुझे पढ़ाना है, ये ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात हुई। अब देखिए, हमने लिखा है फी क्या रहेगी, ठीक है। फीस की बात हमने किया, यहां हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बता रहा हूं, ठीक है। घबराइए नहीं। देखिए, ब्रांडेड जब सामान आप लेने जाते हैं तो वो चीजें महंगी होती हैं, ठीक है। तो ये भी चीजें जो है वो ब्रांडेड है, ठीक। ये आप समझ रहे होंगे, जो पढ़े होंगे वो समझते होंगे कि ये क्या चीजें हैं जो मैं डिलीवर करता हूं, वो कैसी चीज होती है, ठीक है। तो ब्रांडेड सामान हमेशा महंगा होता है, मगर ध्यान रहे कि ये ब्रांडेड जरूर होगा मगर महंगा नहीं होगा, ठीक। उतना चार्ज रखा जाएगा जितना आप सहन कर सकें। तो फी की बात हम लास्ट में करेंगे। देखिए, प्रोसेस क्या होगा वो मैं बता दूं आपको। नेम, सिटी और मोबाइल नंबर, ये 3 चीजें, ये उनके लिए जो इस बैच को ज्वाइन करेंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो नेम, सिटी और मोबाइल नंबर आप अपना मेरे व्हाट्सएप पर डालेंगे, ठीक है, कि ये नंबर है,
ये तब डालेंगे जब आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद आप ये तीनों चीज डालेंगे कि आपका नाम क्या है, आप किस शहर से हैं, शहर मतलब कि कहाँ से प्रिपरेशन हो रही है, कहाँ रहते हैं उससे नहीं मतलब मुझे, किस जगह पर रख के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां का आप नाम डालेंगे। ठीक है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे जो काम कर रहा होगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में अगर मुझे मिलना हो आपसे तो मैं कॉन्टैक्ट करके आपसे मिल सकूं। ठीक है, आपसे ज़्यादा मुझे ये उत्सुकता रहती है कि मैं आपसे मिल सकूं। तो ये तीन चीज़ें ठीक आप डालेंगे व्हाट्सएप पर मेरे, जब पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट कैसे करेंगे अब ये देखिए, पेमेंट ऑप्शन बताया गया, यूपीआई आईडी है, इसके थ्रू आप पेमेंट करेंगे। 9455417044 @UPI, ये @, है। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा, @UPI। जब आप पेमेंट कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब आप पेमेंट कर लेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर, ये नंबर है हमारा व्हाट्सएप नंबर 8840679353, इसी पर सेंड करेंगे। ठीक है, ये देखिए अब ध्यान दीजिएगा, जब आपका पेमेंट हो जाएगा, होने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उस स्क्रीनशॉट को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डालेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पर डालने के बाद आप क्या करेंगे, अपना नाम, सिटी और मोबाइल नंबर उसके नीचे आप लिख देंगे, जिससे कि मुझे पता चल सके कि किस किस स्टूडेंट ने या इस बैच को ज्वाइन किया है। ठीक है, तो ये बात हुई यहाँ पे कि कैसे आप ज्वाइन करेंगे। अब देखिए, जो ये नंबर हमने प्रोवाइड किया है, ठीक है, इससे पहले भी हमने नंबर दिया हुआ था आपको, मगर फिर भी मैं बता दूं, ये जो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, इस पे दो चीजें आप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं मुझे और मैसेज कर सकते हैं। बट ध्यान रहे कि कॉल जब आप करेंगे तो 9:30 से 11:30 के बीच में करेंगे। कब, ये रात वाला समय मैंने दिया, पीएम लिखा हुआ है। ठीक है, शाम का 9:30 से 11:30 के बीच में आप करेंगे। दूसरी चीज, मैसेज जो है ये किसी भी टाइम आप मैसेज कर सकते हैं। और ये भी बात है कि मान लीजिए आपने पहले भी कर दिया, तो जब मैं खाली रहूंगा मैं कॉल बैक आपको जरूर करूंगा। ठीक है, जब भी खाली रहूंगा कॉल बैक करूंगा। या मैसेज की बात हुई तो जैसे ही मैसेज आपने कुछ दिया है या कुछ पूछना चाहते हैं, तो जैसे ही मैं फ्री होऊंगा उस मैसेज का जवाब जरूर मैं दूंगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई आपकी। अब बात ये आती है कि आपको क्या मिलेगा, क्या मैं प्रोवाइड करूंगा, सबसे बड़ी बात। तो देखिए, प्रोवाइड में मैं क्या करूंगा आपको, जैसे एपीओ में मैंने पढ़ाया था, जो पढ़ चुके हैं वो जानते हैं, जो पहली बार देख रहे हैं वो समझ लें, मैं बोर्ड पर ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो मेरी आदत है मैं इसी तरह पढ़ाऊंगा, एक कॉपी पेज या पन्ने पे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इसी तरह पढ़ाऊंगा जैसे ये है। वैसे आपको वीडियो मिल जाएगी, कहां पर, टेलीग्राम ग्रुप पे एक ग्रुप बनाया जाएगा, उसी में आपको ऐड किया जाएगा। जो जो पेमेंट कर चुके होंगे स्टूडेंट, उनको इस बैच में जोड़ दिया जाएगा और उनको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। पहली चीज तो ये वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी जो मैं बताऊंगा, जैसे कब्जे का मैंने बता दिया। ठीक है, लेक्चर दे दिया, अब वह लेक्चर क्या होगा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर। ठीक है, उसके साथ साथ जो मैं यहां पर लिखा हुआ हूं, जो भी बोर्ड पर आपका, इसका पीडीएफ बनाकर मैं आपको दे दूंगा आपके टेलीग्राम पे। तो इस तरह मैं दो चीजें आपको दूंगा, एक वीडियो दूंगा बनाकर, दूसरा पीडीएफ। पीडीएफ में क्या, जो ये होगा, जो बोर्ड पे लिखा होगा उसका पीडीएफ बनाकर मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ये पीडीएफ ही आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट होगा, क्योंकि प्री है आपका, प्री पर्पज से बस इतना आप पढ़ लीजिए, बहुत होगा। ठीक है, आगे क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। तो ये दो चीजें आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इमरजेंसी होगी तो उससे पहले भी कर सकते हैं, बट अगर मैं फ्री होऊंगा तभी मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें थी आपकी पीसीएसजे के विषय में। और एक चीज और आप ध्यान लीजिए, जो ये इंतजार कर रहे हैं कि अभी भाई वैकेंसी आई नहीं है, मैं क्या करूं, तो
बहुत लोग ऐसे होते हैं जो वैकेंसी आने के बाद उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, तो ऐसा मत करिए, ठीक है, ऐसा मत करिए। आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए, वैकेंसी जब आना होगा तब आएगी। आपको अदर स्टेट का भी एग्ज़ाम देना है तो कम से कम जो प्रोसीजरल लॉ है उसका प्री और मेंस पूरा क्वेश्चन बना डालिए, ठीक है। और जो अदर जो जगह के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम होती है तो, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। और देखिए सबसे बड़ी बात, ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम का पहले ग्रुप नहीं था मेरा, टेलीग्राम का अब मैंने ग्रुप बना दिया है। पहले क्या होता था कि मैं ही अपनी बातों को कहता था, मैं ही अपना कुछ चीज़ जो भी चीज़ें होंगी पोस्ट करता था, बट आपको वो राइट हमने नहीं दिया था। इस बार क्या हुआ कि मैंने आपको भी वो राइट दे दिया है कि आप अपनी बातों को रख सकते हैं, कोई भी चीज़ को वहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये हमने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, नाम है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, ठीक है। ये ग्रुप है आपका, कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूं, ये जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो नए लोग होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। ये इतना काम आप लोग किए रहिएगा। तो बस इतना, आज के लिए इतना ही। और अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं कि जो चीज़ नहीं समझ में आई व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हैं कि सर क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए आप लोग, क्योंकि हम 29 अगस्त को ये बैच स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए जहाँ तक फ़ी की बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए होगा, ठीक है, तो फीस जो होगी आपकी बहुत ज़्यादा नहीं आपसे ली जा रही है, जो आप दे सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं उतनी ही फीस ली जा रही है। क्योंकि नहीं तो देखिए कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट हैं जो सिर्फ 20,000 लेते हैं एक पेपर पढ़ाने का, 20,000, ठीक है, एक पेपर पढ़ाने का सिर्फ लेते हैं, ये ध्यान रहे। तो उतना नहीं लेना हमको, ठीक है। कितनी फीस है देखिए, लिखने जा रहा हूँ, ठीक। फीस आपकी कम से कम आपका 600 रुपीज होगी, ठीक है। कितनी है? 600 रुपीज आपकी फीस रखी गई है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक। तो 600 आपको पे करना होगा। कैसे करना है मैंने बता दिया है आपको, करने के बाद क्या करना है ये भी मैंने बताया आपको। और एक रिक्वेस्ट आपसे और रहेगी कि जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में होंगे उनको जरूर वो कन्वे कर दीजिएगा कि जूरिस्प्रूडेंस की क्लास चलने वाली है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो LLB कर रहे होंगे, उनको भी आप बताइएगा, क्योंकि उनके लिए भी ये फायदेमंद होगा, ठीक है। ये रिक्वेस्ट आपसे है हमारी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।